तो इस बंदे की फैमिली का काम था डीमंस को मारना, लेकिन बाद में इसे पता चला कि ये खुद ही डीमन है और इसके असली डैड और कोई नहीं बल्कि खुद डीमन किंग है। लेकिन फिर ये डिसाइड करता है कि भले ही डीमन किंग इसके असली पिता है, लेकिन फिर भी ये डीमन किंग के खिलाफ लड़ेगा और ह्यूमंस को बचाएगा। और यहाँ से इसकी जर्नी शुरू होती है, जहाँ पर एक तरफ डीमन किंग है जो कि बहुत ही पावरफुल है और दूसरी तरफ है हमारा मेन कैरेक्टर जिसे अभी अभी पता चला है कि वो डीमन है, इसलिए वो ज्यादा पावरफुल भी नहीं है। तो आगे इसकी जर्नी में क्या होगा ये जानने के लिए तुम्हें इस एनीमे को पूरा देखना होगा। तो कहानी की शुरुआत में हम एक चर्च को देखते हैं जो कि एक मैजिक स्पेल को एक्टिवेट कर रहे थे और वो स्पेल का यूज इसलिए कर रहे थे ताकि डीमन किंग का बेटा इस दुनिया में रेनिकार्नेट ना हो पाए, लेकिन उनका स्पेल फेल हो जाता है। डीमन किंग का बेटा इस दुनिया में रेनिकार्नेट हो जाता है और जैसे ही वो धरती पर कदम रखता है तो एक एक करके सारे प्रीस्ट मरने लगते हैं। ये देखकर फादर कहता है तो ये है पावर एक डीमन किंग के बेटे की। अब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का कुछ लोगों को मार रहा था और यही हमारे कहानी का मेन कैरेक्टर है। इसका नाम रिन है और रिन ने अकेले ही इन लोगों को पेल दिया था, इसलिए वो लोग उसे डीमन बुलाते हैं और खुद वहां से भाग जाते हैं। अभी रिन को अपने हाथों पर खून दिखता है और ये देखकर वो कहता है कि आज तो फादर मुझे नहीं छोड़ेंगे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रिन के फादर उसे इधर इधर ढूंढ रहे थे। अभी मैंने तुझे बोला था कि बाहर जाकर लड़ाई मत करना, इतना बोलकर वो उसे खून मारते हैं और इनसे कहते हैं कि तुम्हें 10 से भी ज्यादा जॉब से निकाल दिया है और पिछली बार तुम्हें एक डिलीवरी बॉय की जॉब मिली थी, लेकिन लड़ाई के चक्कर में तुमने उसे भी छोड़ दिया। लेकिन अब मैंने तुम्हारे लिए एक जॉब देख ली है, इसलिए तुम्हें कल ही इंटरव्यू के लिए जाना होगा। अरे इसका कोई फायदा नहीं, भला नौकरी करके क्या ही हो जाएगा, और वैसे भी मुझे बैठे बैठे खाना तो मिल ही रहा है ना। कहीं वहाँ पर रिन का छोटा भाई आता है जो कि उसका बिल्कुल अपोजिट था। उसे पढ़ने का बहुत शौक है और जहाँ पर रिन निठल्ला बैठा है वहीं पर उसका भाई अभी पढ़ाई कर रहा है और ये सुनकर रिन गुस्सा होता है और काफी जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से हीटर में बिल्कुल आग निकलती है। फादर एक बंदे से कहते हैं कि इसे ले जाओ और इसकी पट्टी करो। अब वो उसे वहाँ से ले जाता है और उसका मलहम लगाता है और पूछता है कि तुम हमेशा लड़ाई क्यों करते हो। रिन कहता है कि मैं इस बार लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ लोग बर्ड्स को मार रहे थे जो देखकर मैंने उनसे लड़ाई की। और ये सुनकर वो बोलता है कि शायद तुम्हारी जिंदगी की परीक्षा हो रही है। अब तू भी उस बुढ़े की तरह बात कर रहा है। वहाँ पर चर्च से कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि एक शॉप में पार्ट टाइमर की जरूरत है। हमने उन्हें कॉल करके कहा कि अभी इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं। रिन कहता है कि तुमने मुझसे बिना पूछे उन्हें कॉल क्यों किया। एक बंदा बोलता है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, ये लो मेरे कपड़े। रिन कहता है कि अरे लगता है मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा, लेकिन मैं इसे कैसे पहनूं, ये क्या बवाल है। अब वो बिना तैयार हुए ही वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ये चीज फादर देख लेते हैं और कहते हैं अरे तुम्हें अभी भी टाई बांधना नहीं आता, चलो मैं इसे सिखा देता हूँ। इतना बोलकर वो उसे टाई पहनाने लगते हैं, लेकिन रिन कहता है कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। ये सुनकर फादर कहते हैं क्या कौन बड़ा हो गया, मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा। अब अगले सीन में हम एक आंटी को देखते हैं जो कि रिन का इंटरव्यू लेती है और उसे एक काम बताती है। रिन को ये सारे बॉक्सेस बाहर एक लाइन में खड़े करने हैं। वो उन्हें काफी आसानी से बाहर रख देता है, जो देखकर बॉस काफी शौक होती है क्योंकि उसने सिर्फ कुछ सेकंड में ही उन्हें बाहर रख दिया था। लेकिन लास्ट वाला बॉक्स वो उसके ऊपर गिरा देता है। वो टंकी चलाता है लेकिन टंकी ही टूट जाती है और वो जो भी काम कर रहा था वो उसे बिगाड़ ही रहा था। अब मुझे पता चला कि इसे कोई काम क्यों नहीं मिल रहा और उसकी बॉस बहुत गुस्सा होती है कि तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते। उसकी डांट सुनकर रिन काफी उदास होता है। तभी एक लेडी कहती है कि उदास मत हो, ये लो इसे खाओ। अब जैसे ही वो ये चीज खाता है तो उसे उसका स्वाद बहुत ही बेकार लगता है कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। तभी रिन कहता है क्या मैं कुकिंग कर सकता हूँ। अब अगले सीन में हम रिन को देखते हैं जो कि खाना बना रहा था और उसकी खुशबू से वहाँ काफी भीड़ लग जाती है और उनका सामान भी बिकने लगता है। और ये देखकर वहाँ रिन की बॉस आती है और खाने को टेस्ट करती है और जैसे ही वो उसे खाती है तो उसे वो काफी पसंद आता है। वो कहती है कि हर सुबह 8 बजे स्टाफ की मीटिंग होती है, इसलिए लेट मत होना। अब रिन की नौकरी यहाँ कंफर्म हो जाती है, तो सुनकर वो काफी खुश होता है। रिन कॉल करके सबको बताता है कि उसे नौकरी मिल गई है और ये सुनकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। अब रिन फोन बूथ से बाहर निकल रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि एक लड़की मफलर के पीछे भाग रही है, जो देखकर वो मफलर को पकड़ लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक डीमन होता है जो कि मफलर को लेकर वहां से भाग जाता है और ये देखकर रिन उसका पीछा करता है। वो भागते हुए एक शॉप में चले जाते हैं और ये वही शॉप है जहाँ पर रिन काम करता है। वो डीमन सभी सामान को गिराने लगता है और वो सामान एक बच्चे के ऊपर गिर जाता है। रिन उसे बचाता है, लेकिन फिर भी उसे थोड़ी चोट लग जाती है और क्योंकि वहाँ पर और कोई नहीं था इसलिए उसका इल्जाम रिन के ऊपर लग जाता है। वो उसे नौकरी से निकाल देते हैं। अब अगले सीन में हम फादर को देखते हैं। वो कहते हैं कि इतनी देर हो गई लेकिन आखिर रिन अभी तक आया क्यों नहीं। अब रिन का छोटा भाई कहता है कि मैं उसे देख कर आता हूँ। अब कुछ देर में वो उसे ढूंढ लेता है। वो गार्डन में बैठा हुआ था। योइकी कहता है कि चलो हम घर चलते हैं, लेकिन रिन कहता है कि भले मैं घर जाकर सभी को क्या कहूंगा, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। लेकिन योइकी कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने अपना बेस्ट किया, चलो अब हम घर चलते हैं। अब उससे कहने पर रिन घर चला जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर उस लड़की के पिता हैं। वो बताते हैं कि ये काफी लापरवाह है, इसके साथ हमेशा एक्सीडेंट होते रहते हैं, जैसे सीढ़ियों से गिरना और भी बहुत कुछ। और उसके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूई और रिन दोनों ही डीमन को देख सकते हैं। रिन कहता है कि ये इसकी गलती नहीं है, उसे परेशान किया जा रहा था, उसके बाल खींचे, उसकी चीजें छीनी। अब उसके डैड बोलते हैं कि वो कौन था जो यूई को परेशान कर रहा था। रिन कहता है कि मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा, वो बहुत अजीब था। अब ये सुनकर उसके डैड काफी शौक होते हैं और कहते हैं तुम भी कहानियां बना रहे हो। इतना बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इनके फादर काफी गुस्सा होते हैं, आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, उस शॉप की ओनर ने चीजों की डिमांड की है जो कि तुमने बर्बाद की थी। अब अगले सीन में हम
हम रिन के फादर को देखते हैं जो कि आधी रात में छुपे हुए तहखाने में जा रहे थे। वो एक तलवार को देखकर कहते हैं कि अब ज्यादा समय नहीं बचा, वो इसे ढूंढ ही लेंगे। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर रिन सोकर उठता है तो उसे वहाँ यूकियो की एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था कि मैं पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ, इसलिए अपना और डैड का ख्याल रखना। और ये पढ़ने के बाद रिन खिड़की खोलता है, वो देखता है कि आसमान में तो बहुत सारे डीमंस हैं और ये देखकर रिन बाहर जाता है। वो देखता है कि उसके अलावा ये किसी और को नहीं दिख रहे हैं। तभी वहाँ पर वही लड़का आता है जिनकी उस दिन रिन ने पिटाई की थी। उसे एक सुनसान जगह पर लेकर आते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारे भाई ने मेरे डैड के स्कूल में एडमिशन लिया है, लेकिन तुम तो बहुत गरीब हो, तुम उसकी फीस भी नहीं दे पाओगे, इसलिए ये लो, मैं भिखारी समझकर तुम्हें ये दे देता हूँ। अब ये सुनकर रिन गुस्सा होता है और दोबारा उसे एक मुक्का मारता है और हम देखते हैं कि वो एक डीमन में बदल जाता है और उसके साथ ही उसे पकड़ लेते हैं। जलती हुई एक रोड उठाता है, वो रिन को मारने ही वाला था, लेकिन तभी रिन जोर से चिल्लाता है और उसके अंदर से ब्लू आग निकलती है जो उसे कवर करती है। और ये देखकर उसका एक साथी वहाँ से भाग जाता है। रिन को समझ नहीं आता कि आखिर ये ब्लू आग क्या है। वो डीमन कहता है कि जैसा मुझे लगा था, आप डीमन किंग के बेटे यानी कि हमारे प्रिंस। तभी वहाँ पर फादर आते हैं, वो कहते हैं कि मैंने सोचा ही था एक न एक दिन तुम रिन को ढूंढ ही लोगे। वो डीमन फादर पर अटैक करता है लेकिन वो उसे काफी इजीली हरा देते हैं। और ये देखने के बाद रिन बोलता है कि आखिर मैं हूँ कौन। फादर कहते हैं कि सभी डीमंस मिलकर तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो बल्कि तुम डीमन किंग शैतान के बेटे हो। फादर कहते हैं इस दुनिया में दो डायमेंशन है जो बिल्कुल दो आईनों की तरह है, एक है इंसानों की दुनिया और एक है डीमंस की। ये दोनों दुनिया अलग है और इन्हें एक दूसरे के संपर्क में नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर भी कुछ डीमंस है जो इंसानों पर हावी होकर इस दुनिया में आने की कोशिश करते हैं और अब उन्हें सच पता चल गया है तो वो तुम्हें लेने के लिए जरूर आएंगे, इसलिए तुम्हें छुपना होगा। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे डीमंस आने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिन के फादर और वो चर्च की तरफ भाग रहे थे, लेकिन वहाँ रास्ते में काफी सारे डीमंस होते हैं। फादर उनकी तरफ होली वाटर फेंकते हैं जिसकी वजह से उन्हें भागने का समय मिल जाता है और वो एक घर में जाकर दरवाजा लॉक कर देते हैं। रिन कहता है मैं समझा नहीं, मैं तो आपका बेटा हूँ। फादर बोलते हैं अभी मेरे पास तुम्हें समझाने का वक्त नहीं है, रात होने वाली है, अब समय है डीमंस के जागने का। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस बंदे के दोस्त उससे मिलने आते हैं और उनका सोर्स उनका वो डीमन उठ जाता है, मैं आ रहा हूँ रिन। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिन और उसके फादर चर्च पहुंच जाते हैं। वो सभी से कहते हैं कि जितने भी बैरियर्स हैं उन्हें 3 गुना कर दो जल्द से जल्द। और ये सुनकर सभी काम पर लग जाते हैं और वो बैरियर को 3 गुना कर देते हैं, जिसकी वजह से चर्च पर एक स्पिरिट सील आ जाती है। और यहाँ पर हम रिन के फादर को देखते हैं जो कि उसे छुपे हुए तहखाने में लेकर जाते हैं और उसे वही सोर्ड दिखाते हैं। ये तलवार डीमंस को खत्म करती है। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारी पावर इसके अंदर कैद कर दी थी और जैसे ही वो उसे खोलेगा तो उसकी पावर उसके अंदर आ जाएगी, लेकिन फिर वो कभी वापस से इंसान नहीं बन पाएगा। तब रिन कहता है तो क्या यूकियो भी डीमन है, क्योंकि तुम दोनों जुड़वा भाई हो इसलिए वो भी डीमन है, लेकिन उसके मुकाबले रिन की पावर काफी ज्यादा थी इसलिए उन्हें सील करना पड़ा। और ये सब सुनकर रिन काफी शौक होता है। अब दूसरी तरफ हम उसी डीमन बॉय को देखते हैं जो कि चर्च की तरफ आ रहा था, लेकिन तभी उसका कार से एक्सीडेंट हो जाता है और जब ट्रक ड्राइवर उसे देखने के लिए जाता है तो वो उसे भरा हुआ पंच मारता है, जिसके बाद वो ट्रक लेकर ही चर्च के अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से सभी डीमंस बैरियर टूट जाते हैं और सारे डीमंस चर्च के अंदर आने लगते हैं। और ये देखकर रिन और उसके फादर वहां आते हैं। अब सही प्रीस्ट होली वाटर का यूज करते हैं और उन डीमन को रोकने लगते हैं। और यहाँ रिन के फादर कहते हैं कि इसके अंदर मेरे दोस्त का फोन नंबर है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इतने बोलकर वो उसे तहखाने में फेंक देते हैं, जिसके बाद डीमन और प्रीस्ट में फाइट शुरू हो जाती है और इनकी फाइट काफी तगड़ी चल रही थी। इसी बीच रिन का भाई चर्च में कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कॉल कोई नहीं उठाता क्योंकि चर्च में तो काफी खतरनाक फाइट चल रही है। तभी रिन तहखाने से बाहर निकलता है। वो देखता है कि फादर और प्रीस्ट ने मिलकर सभी डीमंस को हरा दिया है, लेकिन रिन का सबसे बड़ा डर सच हो जाता है कि वो एक डीमन है। फादर से पूछता है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मैं एक डीमन हूँ और तुम मेरे पिता नहीं हो। अब ये सुनकर वो रिन के एक चार्ट मारते हैं। रिन कहता है कि आप सब मेरे कुछ नहीं लगते, इसलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। रिन वहाँ से जा रहा था, लेकिन तभी फादर नीचे गिर जाते हैं और उन्हें बहुत दर्द होने लगता है और हमें पता चलता है कि फादर को कोई कोशिश करने की कोशिश कर रहा है और ये कोई नॉर्मल डीमन नहीं है बल्कि ये डीमन किंग शैतान है। वो फादर की बॉडी से कहता है कि मैं हूँ डीमन किंग शैतान और तुम्हारा असली पिता था। बाकी पीरियड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन शैतान उन्हें ब्लू आग से जलाने लगता है और कहता है कि मुझे रोकने की कोशिश मत करो। इतना बोलकर वो डीमन वर्ल्ड का गेट चर्च में ही ओपन करने लगता है। वो फादर की बॉडी से शैतान की पावर झेली नहीं जाती और उनकी बॉडी से खून निकलने लगता है और अब हम देखते हैं कि वहाँ डीमन वर्ल्ड का गेट भी ओपन हो जाता है। अब शैतान रिन को उस गेट के अंदर ले जाकर फेंक देता है, जहाँ पर वो धीरे धीरे करके उस रेत में धंसने लगता है। लेकिन ये देखकर फादर वापस से होश में आते हैं और चर्च के क्लोज मार को अपने ही पेट में मार देते हैं ताकि शैतान का कंट्रोल उससे निकल जाए। फादर कहते हैं कि वो तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा बेटा है और तुम उसे कभी नहीं ले जा सकते। उसके फादर मरने ही वाले थे। तब रिन अपने फादर के साथ बिताए हुए पलों को याद करता है कि जब भी उसे कोई बचपन में डीमन बुलाता था, फादर कहते थे कि तुम डीमन नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो। और अब हम देखते हैं कि रिन को बचाते हुए उसके फादर मर जाते हैं और ये देखकर रिन काफी गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को ओपन करता है, जिसके बाद वो अपने डीमन के ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो सीधा जाकर डीमन वर्ल्ड के गेट पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो गेट भी खत्म हो जाता है। लेकिन उसने अपने फादर को खो दिया है, जो सुनकर वो बार बार रोने लगता है। तभी वहाँ पर यूकियो आता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। लेकिन तभी वो फादर को देखता है और ये देखकर
देखकर वो उनकी तरफ भागता हुआ जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।